एक्सटर्नैलिटीज़ कब अराइज होती हैं? जब मार्केट इम्परफेक्शन होती है। इसका मतलब है मार्केट असाइन नहीं कर पाता प्राइस, सर्विस और डिस सर्विस के लिए। इसके कारण क्या होता है? डिफरेंस क्रिएट होता है सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट के अंदर, सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट के अंदर। इसके अंदर हम जो टॉपिक्स करेंगे, पहले हेडिंग करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन। सोशल मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा है प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट से। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है सोशल मार्जिनल कॉस्ट से, और यही कारण है मार्केट फेलियर का। तो देखो, SMC सोशल मार्जिनल कॉस्ट, PMC प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, D डिमांड कर्व, E है आपका कॉम्पिटेटिव मार्केट की कंडीशन का इक्विलिब्रियम, E1 है सोशली ऑप्टिमल कंडीशन। E1 के अकॉर्डिंगली OP1 प्राइस है, OQ1 क्वांटिटी है। और प्राइवेट के अकॉर्डिंगली देखें तो E पॉइंट के अंदर OP प्राइस है, OQ क्वांटिटी है। दोनों के अकॉर्डिंगली देखें तो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है। सोशल मार्जिनल कॉस्ट कम है और क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये जो Q और Q1 का जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है कि ओवर प्रोडक्शन की कंडीशन है। यही कंडीशन मार्केट फेलियर की भी कंडीशन है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। सेकंड पॉइंट आप डालोगे एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर हम देखें तो सोशल मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है सोशल मार्जिनल बेनिफिट से। सोशल मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से, और प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा है सोशल मार्जिनल बेनिफिट से। इसके अंदर हम अगर देखते हैं तो PMC यानी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं E पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर OQ1 क्वांटिटी है और OP1 प्राइस है। इधर सोशल मार्जिनल कॉस्ट डिमांड को इंटरसेक्ट करता है E1 पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर OQ क्वांटिटी है और OP प्राइस है। इस कंडीशन के अंदर QQ1 प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। तो ये जो कारण है, यही आपका क्या कारण है? मार्केट फेलियर का कारण है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सटर्नैलिटीज़ इन कंजम्पशन के ऊपर। यहाँ पर हम 2 पॉइंट करेंगे। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ कंजम्पशन। सोशल मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा है प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट से, सोशल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से। इस डायग्राम के अंदर अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो सोशल मार्जिनल बेनिफिट की कंडीशन ये है, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट का कर्व ये है। यहाँ पर PMC इक्वल्स टू है SMC के, यानी कि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू है सोशल मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। D इंटरसेक्ट करता है C पॉइंट के ऊपर, SMB इंटरसेक्ट करता है B पॉइंट के ऊपर। B पॉइंट पर OQ2 क्वांटिटी है, OP2 प्राइस है। C पॉइंट के ऊपर OQ1 क्वांटिटी है, OP1 प्राइस है। यहाँ पर आपको ये कंडीशन जो AC की दिखाई दे रही है और ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ACB, यही आपका दिखाई देता है मार्जिनल एक्स्ट्रा बेनिफिट। ये एक कारण बनता है आपका मार्केट फेलियर का। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ कंजम्पशन के अंदर। प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा है सोशल बेनिफिट से, प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा है सोशल कॉस्ट से। B पॉइंट और C पॉइंट को हम देखते हैं तो MPB यानी कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट S को इंटरसेक्ट करता है B पॉइंट के ऊपर। क्वांटिटी आती है OQ1, प्राइस आता है OP1। इसी तरीके से MSB यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट S को C पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। पॉइंट आता है OQ, प्राइस आती है OP। यहाँ पर अगर हमें देखें तो AB, और या ये ट्रायंगल की बात करूँ मैं तो CBA मार्जिनल एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यही कारण है आपके मार्केट फेलियर का। इन दोनों डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ की, और इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको यहाँ पर। हिंदी में भी ऐसे ही है, फर्स्ट की ये है, सेकंड की ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे इसके और टॉपिक्स जो बिल्कुल ही आपके कैसे रहेंगे, थ्योरी बेस्ड।